आपने कभी सोचा है कि आखिर क्यों कुछ ट्रेडर्स सालों तक चार्ट देखते रहते हैं, सैकड़ों वीडियोस देखते हैं, हर महीने नया सेटअप सीखते हैं, लेकिन फिर भी एवरेज ही रह जाते हैं? जबकि कुछ लोग सिर्फ एक ही सेटअप पर टिके रहते हैं और धीरे धीरे उसी में इतने मजबूत हो जाते हैं कि मार्केट को देखकर उन्हें चीजें पहले से साफ दिखाई देने लगती हैं। क्या सच में लगातार नए सेटअप सीखना ग्रोथ है, या फिर यही आदत ज्यादातर लोगों को कभी एक्सपर्ट नहीं बनने देती? मैं अपनी ट्रेडिंग जर्नी में एक ऐसी गलती बार बार करता रहा जो शायद आज ज्यादातर ट्रेडर्स कर रहे हैं। मुझे लगता था कि सफलता किसी नए पैटर्न, किसी नए इंडिकेटर या किसी सीक्रेट स्ट्रैटेजी में छिपी हुई है। लेकिन समय के साथ मुझे एहसास हुआ कि मैं जितना ज्यादा नया सीख रहा था, उतना ही अपने असली इंप्रूवमेंट से दूर जा रहा था। फिर मैंने एक ऐसा डिसीजन लिया जिसने ट्रेडिंग को देखने का मेरा पूरा नजरिया बदल दिया। मैंने खुद को एक ही सेटअप तक सीमित कर दिया। शुरुआत में यह डिसीजन आसान नहीं था, लेकिन धीरे धीरे मुझे वो दिखाई देने लगा जो पहले कभी दिखाई नहीं देता था। और तभी मुझे समझ आया कि एक्सपर्ट बनने का रास्ता ज्यादा चीजें सीखने में नहीं, बल्कि एक ही सही चीज को बार बार दोहराने में छिपा हुआ है। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ जिसने मुझे यह विश्वास दिलाया कि एक ही सेटअप को बार बार प्रैक्टिस करना हर दिन कुछ नया सीखने से कहीं ज्यादा पावरफुल है? और क्यों यही प्रिंसिपल दुनिया के लगभग हर प्रोफेशनल ट्रेडर की सबसे बड़ी ताकत बन जाता है? आज मैं आपको वही पूरी जर्नी, वही लर्निंग और वो साइकोलॉजी समझाने वाला हूं जिसने मुझे ये सिखाया कि मार्केट में मास्टरी वैरायटी से नहीं, बल्कि रेपुटेशन से पैदा होती है। जब मैं ट्रेडिंग की शुरुआत कर रहा था, तब मुझे एक बात पर पूरा विश्वास था कि जो ट्रेडर सबसे ज्यादा स्ट्रैटेजीज जानता होगा, जो सबसे ज्यादा पैटर्न समझता होगा और जिसके पास सबसे ज्यादा नॉलेज होगी, वही सबसे सफल ट्रेडर बनेगा। शायद यही सोच आज बहुत सारे ट्रेडर्स के दिमाग में भी चल रही है। अगर कोई सेटअप कुछ दिनों तक अच्छा काम नहीं करता, तो तुरंत मन में एक सवाल आता है, क्या कहीं कोई इससे बेहतर सेटअप मौजूद है? क्या मैं कुछ मिस कर रहा हूं? क्या बाकी लोग मुझसे ज्यादा पावरफुल स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल कर रहे हैं? यहीं से एक ऐसा चक्र शुरू होता है जिसमें ज्यादातर लोग फंस जाते हैं। वे एक सेटअप सीखते हैं, कुछ दिनों तक प्रैक्टिस करते हैं, फिर 2 या 3 लॉसेज आते हैं और उनका विश्वास टूटने लगता है। उसके बाद वे नया वीडियो देखते हैं, नया पैटर्न सीखते हैं, नया इंडिकेटर लगाते हैं और उन्हें लगता है कि अब शायद उन्हें वो चीज मिल गई है जिसकी उन्हें तलाश थी। लेकिन कुछ समय बाद वही कहानी फिर दोहराई जाती है। मैं भी इसी रास्ते पर चल रहा था। मुझे लगता था कि मेरी प्रॉब्लम मेरे सेटअप में है, लेकिन सच्चाई कुछ और थी। प्रॉब्लम सेटअप में नहीं थी, प्रॉब्लम मेरे अप्रोच में थी। क्योंकि मैं किसी भी सेटअप को इतना समय ही नहीं दे रहा था कि मैं उसकी गहराई को समझ सकूं। अब यहां एक सवाल पैदा होता है, अगर एक सेटअप सही है तो फिर उसमें लॉस क्यों होते हैं? यही वो सवाल है जिसने मुझे सबसे ज्यादा परेशान किया था, और इसका जवाब समझने में मुझे काफी समय लगा। मैंने धीरे धीरे समझा कि मार्केट में कोई भी सेटअप 100% सही नहीं होता। ऐसा कोई पैटर्न नहीं है जो हर बार प्रॉफिट ही दे। अगर ऐसा होता तो दुनिया का हर इंसान करोड़पति बन चुका होता। मार्केट प्रोबेबिलिटी के आधार पर चलता है, सर्टेनिटी के आधार पर नहीं। इसका मतलब ये नहीं है कि आपका सेटअप खराब है। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि आपके सेटअप के अंदर एक स्टैटिस्टिकल एज मौजूद है जो लंबे समय में अपना असर दिखाता है। लेकिन ज्यादातर लोग यहां गलती कर बैठते हैं। वे पूरे सिस्टम को सिर्फ 1 या 2 ट्रेड्स के आधार पर जज करने लगते हैं। अगर लगातार कुछ लॉसेज आ गए तो वे घबरा जाते हैं। उन्हें लगता है कि अब कुछ बदलने की जरूरत है। लेकिन मैं हमेशा खुद से एक सवाल पूछता था, अगर एक डॉक्टर हर मुश्किल ऑपरेशन के बाद अपना पूरा तरीका बदलने लगे तो क्या वो कभी एक्सपर्ट बन पाएगा? अगर एक क्रिकेटर हर खराब मैच के बाद अपना बैटिंग स्टाइल बदल दे तो क्या वो कभी कंसिस्टेंट बन पाएगा? जवाब बिल्कुल साफ है। किसी भी फील्ड में मास्टरी तब पैदा होती है जब इंसान एक चीज को बार बार दोहराता है। रेपिटेशन ही वो प्रोसेस है जो किसी स्किल को मजबूत बनाती है, और ट्रेडिंग भी इससे अलग नहीं है। मुझे याद है, शुरुआत में मैं लगातार नई चीजें सीखने में इतना व्यस्त था कि मैंने कभी ये देखने की कोशिश ही नहीं की कि जिस सेटअप को मैं छोड़ रहा हूं, क्या मैंने वास्तव में उसे समझा भी था या नहीं। क्या मैंने उसके सैकड़ों एग्जाम्पल्स देखे थे? क्या मैंने अलग अलग मार्केट कंडीशंस में उसके बिहेवियर को ऑब्जर्व किया था? क्या मैंने उसका जर्नल बनाया था? क्या मैंने ये जानने की कोशिश की थी कि उसकी स्ट्रेंथ्स क्या है और उसकी वीकनेसेस क्या है? सच कहूं तो जवाब ना था। मैं सिर्फ जल्दी रिजल्ट चाहता था, और यही वो गलती है जो बहुत सारे ट्रेडर्स कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि ज्यादा नॉलेज का मतलब ज्यादा प्रॉफिट है, लेकिन रियलिटी इससे बिल्कुल अलग है। क्योंकि मार्केट में सक्सेस इंफॉर्मेशन की क्वांटिटी से नहीं, बल्कि एग्जीक्यूशन की क्वालिटी से आती है। मान लीजिए 2 ट्रेडर्स हैं। पहला ट्रेडर 10 अलग अलग सेटअप्स जानता है, लेकिन किसी में भी उसकी अंडरस्टैंडिंग गहरी नहीं है। दूसरा ट्रेडर सिर्फ एक सेटअप जानता है, लेकिन उसने हजारों बार उसे ऑब्जर्व किया है, उसके बिहेवियर को समझा है और वो बिना किसी कंफ्यूजन के उसे एग्जीक्यूट कर सकता है।
अब आप खुद सोचिए, लंबे समय में किसके पास कंसिस्टेंसी आने की संभावना ज्यादा होगी? जवाब साफ है, क्योंकि एक्सपर्टीज का जन्म वैरायटी से नहीं, रेपिटेशन से होता है। मैंने अपनी जर्नी में एक समय ऐसा देखा जब मैं हर हफ्ते कुछ नया सीखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जितना ज्यादा सीख रहा था उतना ज्यादा कंफ्यूजन बढ़ता जा रहा था। चार्ट पर इतने सारे सिग्नल्स दिखाई देते थे कि डिसीजन लेना मुश्किल हो जाता था। एक सेटअप बाय का सिग्नल देता था, दूसरा सेल का और तीसरा वेट करने के लिए कहता था। नतीजा ये हुआ कि मेरा माइंड क्लियर होने के बजाय और ज्यादा कंफ्यूज होने लगा। फिर मैंने खुद से एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल पूछा, क्या मैं सच में एक्सपर्ट बनने की कोशिश कर रहा हूं या सिर्फ नई नई चीजें सीखकर खुद को बिजी रख रहा हूं? यहीं से मेरे सोचने का तरीका बदलना शुरू हुआ। मैंने समझा कि प्रोफेशनल ट्रेडर्स हर दिन नया रास्ता नहीं खोजते। जब मैं शुरुआती दिनों में ट्रेडिंग कर रहा था, तब मुझे एक बात का पूरा यकीन था कि अगर मुझे लगातार प्रॉफिट नहीं मिल रहा है तो उसकी वजह यह है कि मेरे पास सही सेटअप नहीं है। उस समय मुझे लगता था कि कहीं ना कहीं कोई ऐसा परफेक्ट सेटअप जरूर मौजूद है जो लगभग हर बार काम करता होगा। यही सोच मुझे बार बार नई चीजें सीखने के लिए मजबूर करती थी। अगर 2 या 3 ट्रेड लगातार लॉस में चले जाते थे तो मैं तुरंत अपने सेटअप पर शक करने लगता था। मुझे लगता था कि शायद इसमें कोई कमी है। फिर मैं नया पैटर्न सीखने लगता, कोई नया इंडिकेटर जोड़ देता, किसी दूसरे ट्रेडर का तरीका अपनाने की कोशिश करता। कुछ दिनों तक मुझे लगता कि अब मुझे सही चीज मिल गई है, लेकिन जैसे ही कुछ और लॉसेस आते, मैं फिर से नया रास्ता खोजने निकल पड़ता। क्या यह समस्या सिर्फ मेरी थी? बिल्कुल नहीं। ज्यादातर ट्रेडर्स इसी चक्र में फंसे रहते हैं। उन्हें लगता है कि सफलता का मतलब हर समय कुछ नया सीखते रहना है, लेकिन क्या सच में लगातार नया सीखना ही इंप्रूवमेंट है? मैंने भी कई सालों तक यही गलती की। मैं जितना ज्यादा नॉलेज इकट्ठा कर रहा था, मेरा डिसीजन उतना ही ज्यादा कंफ्यूज होता जा रहा था। चार्ट पर बहुत सारी चीजें दिखाई देती थीं, लेकिन क्लैरिटी कहीं नहीं थी। एक तरफ एक सिग्नल दिखाई देता था, दूसरी तरफ कोई दूसरा इंडिकेटर कुछ और बता रहा होता था। रिजल्ट ये होता था कि मेरे अंदर फियर और डाउट दोनों बढ़ते जा रहे थे। फिर मैंने खुद से एक सवाल पूछा, अगर हर समय नया सेटअप सीखना ही सफलता का रास्ता है, तो फिर इतने सारे लोग वर्षों से सीखते रहने के बावजूद कंसिस्टेंट क्यों नहीं बन पाते? यही सवाल मेरे अंदर एक बहुत बड़ा बदलाव लेकर आया। मैंने महसूस किया कि शायद प्रॉब्लम नॉलेज की कमी नहीं है। शायद प्रॉब्लम यह है कि मैं किसी एक चीज के साथ पर्याप्त समय ही नहीं बिता रहा हूं। मैं हर बार रिजल्ट देखकर अपना रास्ता बदल देता हूं। उस समय मैंने एक महत्वपूर्ण फैसला लिया। मैंने तय किया कि अब कुछ समय तक मैं कोई नया सेटअप नहीं सीखूंगा। मैं सिर्फ एक ही सेटअप पर काम करूंगा। मैं उसी को ऑब्जर्व करूंगा, उसी को समझूंगा और उसी को बार बार एग्जीक्यूट करूंगा। शुरुआत आसान नहीं थी। मेरा दिमाग बार बार कहता था कि शायद कहीं कोई बेहतर तरीका मौजूद है। जब कोई लॉस आता था, तब पुरानी आदतें फिर से जाग जाती थीं। मन कहता था कि शायद सेटअप बदल देना चाहिए। लेकिन मैंने खुद से एक और सवाल पूछा, क्या 3 या 4 लॉसेस किसी सेटअप को खराब साबित कर देते हैं? इसका जवाब था नहीं, क्योंकि मार्केट प्रोबेबिलिटी पर चलता है। कोई भी अच्छा सेटअप हर बार काम नहीं करता। अगर मैं सिर्फ कुछ ट्रेड्स के आधार पर अपना पूरा सिस्टम बदल दूंगा, तो मैं कभी भी उसकी वास्तविक ताकत को समझ ही नहीं पाऊंगा। धीरे धीरे मैंने अपने माइंड को ट्रेन करना शुरू किया। मैंने हर ट्रेड को अलग इवेंट की तरह देखना शुरू किया। मैंने रिजल्ट से ज्यादा प्रोसेस पर ध्यान देना शुरू किया। अब मेरा लक्ष्य हर ट्रेड में सही साबित होना नहीं था। मेरा लक्ष्य सिर्फ अपने रूल्स के अनुसार एग्जीक्यूट करना था। और यहीं से मुझे वो चीज दिखाई देने लगी जो पहले कभी दिखाई नहीं देती थी। जिस सेटअप को मैं पहले बहुत साधारण समझता था, उसके अंदर कई छोटी छोटी बातें थीं जिन्हें मैं पहले इग्नोर कर देता था। अब मैं समझने लगा था कि किस प्रकार का मार्केट एनवायरनमेंट उसके लिए बेहतर है, किन परिस्थितियों में उसे अवॉइड करना चाहिए, किस जगह पेशेंस रखना जरूरी है और कहां जल्दीबाजी नुकसान पहुंचा सकती है। एक और सवाल मेरे मन में आता था, आखिर बार बार एक ही चीज को देखने से इतना बड़ा फर्क कैसे आ सकता है? इसका जवाब बहुत सरल है। जब आप किसी चीज को हजारों बार देखते हैं, तब आपका माइंड उसे गहराई से समझने लगता है। वही चीज धीरे धीरे आपके एक्सपीरियंस का हिस्सा बन जाती है। आपको हर बार गेस नहीं करना पड़ता। आपका ऑब्जर्वेशन पहले से बेहतर हो जाता है और आपकी डिसीजंस ज्यादा क्लियर होने लगते हैं। यही कारण है कि एक प्रोफेशनल ट्रेडर और एक बिगिनर के बीच सबसे बड़ा अंतर नॉलेज का नहीं होता, बल्कि रेपिटेशन का होता है। मैंने अपनी जर्नी में यह महसूस किया कि मास्टरी किसी जादुई फॉर्मूले से पैदा नहीं होती। मास्टरी पैदा होती है एक सही चीज के साथ लंबे समय तक बने रहने से। और शायद यही वो सीख थी जिसने मेरे ट्रेडिंग करियर को सबसे ज्यादा बदल दिया, क्योंकि उस दिन मुझे समझ आया कि सफलता का रास्ता हर समय कुछ नया खोजने में नहीं है। सफलता का रास्ता एक सही सेटअप को इतनी गहराई से समझने में है कि वो आपकी दूसरी नेचर बन जाए। और जब ऐसा होता है, तब धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ने लगता है, आपका फियर कम होने लगता है और आपका पूरा फोकस रिजल्ट से हटकर प्रोसेस पर आ जाता है।
यही वो मोड़ था जहां से मुझे पहली बार महसूस हुआ कि एक्सपर्ट बनने का रास्ता बाहर नहीं बल्कि उसी एक सेटअप के अंदर छिपा हुआ था जिसे मैं पहले बार बार छोड़ देता था। मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि मार्केट में पैसा सिर्फ नॉलेज से नहीं बनता बल्कि उस नॉलेज को सही तरीके से बार बार एग्जीक्यूट करने से बनता है। लेकिन जब मैं शुरुआती दिनों में था तब मुझे इस बात की बिल्कुल समझ नहीं थी। मुझे लगता था कि अगर मैं ज्यादा किताबें पढ़ लूंगा, ज्यादा स्ट्रैटेजी सीख लूंगा, ज्यादा पैटर्न समझ लूंगा तो अपने आप एक दिन एक्सपर्ट बन जाऊंगा। लेकिन समय के साथ मुझे एहसास हुआ कि सीखना और किसी चीज में मास्टरी हासिल करना दोनों बिल्कुल अलग बातें हैं। एक समय ऐसा था जब मैं लगातार नई नई चीजें सीख रहा था, लेकिन जब रियल मार्केट के सामने बैठता था तब कंफ्यूजन पैदा हो जाता था, क्योंकि दिमाग में बहुत सारी इंफॉर्मेशन थी लेकिन किसी एक चीज में गहराई नहीं थी। और यहीं पर मैंने खुद से एक सवाल पूछा, आखिर ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोग बहुत कम चीजें जानते हुए भी ज्यादा कंसिस्टेंट होते हैं, जबकि कुछ लोग बहुत ज्यादा नॉलेज होने के बावजूद लगातार स्ट्रगल करते रहते हैं? इस सवाल का जवाब मुझे धीरे धीरे समझ आया, क्योंकि एक्सपर्टीज इंफॉर्मेशन से नहीं, रेपिटेशन से पैदा होती है। मैंने एक डिसीजन लिया कि अब मैं सिर्फ एक सेटअप पर ध्यान दूंगा, लेकिन इस बार सिर्फ उसे सीखने के लिए नहीं बल्कि उसे गहराई से समझने के लिए। मैं हर दिन चार्ट खोलता और उसी पैटर्न को खोजने की कोशिश करता। कई बार ट्रेड लेता, कई बार सिर्फ ऑब्जर्व करता। धीरे धीरे मुझे एहसास होने लगा कि हर सेटअप एक जैसा दिखाई देने के बावजूद वास्तव में एक जैसा नहीं होता। कुछ कंडीशंस ऐसी होती थीं जहां वही सेटअप बहुत अच्छा काम करता था और कुछ कंडीशंस ऐसी होती थीं जहां उसी सेटअप की ताकत कम हो जाती थी। पहले मैं इन चीजों को नोटिस ही नहीं कर पाता था। क्यों? क्योंकि मेरा ध्यान हमेशा नई चीजों पर था। लेकिन जब मैंने खुद को एक ही चीज तक सीमित किया तब मेरा ऑब्जर्वेशन पहले से कहीं ज्यादा मजबूत होने लगा। अब यहां एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल पैदा होता है, क्या सिर्फ बार बार प्रैक्टिस करने से कोई एक्सपर्ट बन जाता है? इसका जवाब है नहीं। सिर्फ रेपिटेशन काफी नहीं है, सही रेपिटेशन जरूरी है। अगर कोई व्यक्ति बार बार एक ही गलती दोहराता रहेगा तो वो गलती ही उसकी आदत बन जाएगी। इसलिए मैंने अपने हर ट्रेड को रिकॉर्ड करना शुरू किया। मैं ये देखने लगा कि मैंने एंट्री क्यों ली थी, एग्जिट क्यों किया था, मार्केट का कॉन्टेक्स्ट क्या था, और सबसे महत्वपूर्ण बात, क्या मैंने अपने रूल्स का पालन किया था या नहीं। धीरे धीरे मुझे समझ आने लगा कि मेरा सबसे बड़ा दुश्मन मार्केट नहीं था, मेरा सबसे बड़ा दुश्मन मेरी अपनी इम्पेशंस थी। कई बार सेटअप बनने से पहले ही मैं जल्दी करने लगता था। कई बार फियर की वजह से सही अपॉर्चुनिटी को मिस कर देता था और कई बार ग्रीड की वजह से अपने रूल्स तोड़ देता था। लेकिन जब आप एक ही सेटअप को लंबे समय तक देखते हैं तब आपको सिर्फ मार्केट की नहीं बल्कि अपनी साइकोलॉजी की भी समझ आने लगती है। और यही वो जगह है जहां असली इंप्रूवमेंट शुरू होती है। मुझे याद है पहले जब भी लॉस होता था तो मैं इमोशनल हो जाता था, लेकिन धीरे धीरे बार बार वही प्रोसेस दोहराने से मेरे अंदर स्टेबिलिटी आने लगी। अब लॉस देखकर पैनिक नहीं होता था, क्योंकि मैं समझ चुका था कि एक ट्रेड कुछ भी साबित नहीं करता। अब मेरा फोकस सिर्फ एक चीज पर था, क्या मैंने अपने प्रोसेस को सही तरीके से फॉलो किया? अगर जवाब हां था तो मैं संतुष्ट रहता था, चाहे ट्रेड प्रॉफिट में बंद हुआ हो या लॉस में। यहीं से मेरे अंदर एक अलग तरह का सेल्फ कॉन्फिडेंस पैदा होना शुरू हुआ। और ये सेल्फ कॉन्फिडेंस प्रॉफिट से नहीं आया था, ये रेपिटेशन से आया था। क्योंकि जब आप किसी चीज को सैकड़ों और हजारों बार देखते हैं तब आपका माइंड उसके साथ कंफर्टेबल हो जाता है। आपको हर बार डाउट नहीं होता, आपको हर बार कॉन्फर्मेशन की जरूरत नहीं पड़ती। धीरे धीरे आपका दिमाग पैटर्न्स को नेचुरल तरीके से पहचानने लगता है। शायद आपने भी नोटिस किया होगा कि एक बिगिनर और एक प्रोफेशनल ट्रेडर एक ही चार्ट को देखते हैं, लेकिन दोनों की अंडरस्टैंडिंग अलग होती है। ऐसा क्यों होता है? क्या प्रोफेशनल के पास कोई सीक्रेट इंफॉर्मेशन होती है? नहीं, फर्क सिर्फ इतना होता है कि प्रोफेशनल ने वही चीज हजारों बार देखी होती है जिसे बिगिनर अभी सीखना शुरू कर रहा होता है। यही वजह है कि प्रोफेशनल ट्रेडर्स बहुत शांत दिखाई देते हैं। वे हर कैंडल को देखकर एक्साइटेड नहीं होते, वे हर मूवमेंट के पीछे नहीं भागते। वे जानते हैं कि अपॉर्चुनिटी बार बार आएगी, इसलिए उनके डिसीजंस में जल्दबाजी नहीं होती। और ये पेशेंस अचानक पैदा नहीं होती, ये हजारों बार एक ही प्रोसेस को दोहराने से पैदा होती है। मुझे धीरे धीरे समझ आने लगा था कि मार्केट में मास्टरी किसी बड़े सीक्रेट का नाम नहीं है। मास्टरी का मतलब है कि आप एक चीज को इतना ज्यादा समझ लें कि डिसीजन लेते समय आपका दिमाग कंफ्यूजन के बजाय क्लैरिटी महसूस करे। और यहीं पर मुझे अपनी सबसे महत्वपूर्ण सीख मिली। लोग सोचते हैं कि एक्सपर्ट लोग अलग पैदा होते हैं, लेकिन रियलिटी बिल्कुल अलग है। कोई भी एक्सपर्ट पैदा नहीं होता, एक्सपर्ट बनाया जाता है।
और उसे बनाती है रेपिटेशन, उसे बनाता है लगातार प्रैक्टिस, उसे बनाता है वही प्रोसेस जिसे ज्यादातर लोग कुछ दिनों के बाद छोड़ देते हैं। और शायद यही कारण है कि बहुत कम लोग किसी स्किल में मास्टरी हासिल कर पाते हैं, क्योंकि ज्यादातर लोग रिजल्ट्स बदलने में लगे रहते हैं, जबकि एक्सपर्ट्स प्रोसेस को बेहतर बनाने में लगे रहते हैं। उस समय मुझे एहसास हुआ कि अगर मुझे सच में इस फील्ड में लंबे समय तक टिकना है, अगर मुझे सिर्फ कुछ अच्छे ट्रेड्स नहीं बल्कि कंसिस्टेंसी चाहिए, तो मुझे हर समय कुछ नया खोजने की जरूरत नहीं है। मुझे सिर्फ एक सही सेटअप के साथ इतना समय बिताना है कि वो मेरी दूसरी नेचर बन जाए। क्योंकि अंत में मार्केट उन लोगों को रिवॉर्ड नहीं करता जो सबसे ज्यादा चीजें जानते हैं। मार्केट उन लोगों को रिवॉर्ड करता है जो अपनी एक एज को सबसे ज्यादा डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी के साथ एग्जीक्यूट करना सीख जाते हैं। अगर मैं अपनी पूरी ट्रेडिंग जर्नी और वर्षों के एक्सपीरियंस को एक बात में समेटना चाहूं, तो मैं यही कहूंगा कि मार्केट में सफलता उन लोगों को नहीं मिलती जो हर समय कुछ नया खोजते रहते हैं। सफलता उन लोगों को मिलती है जो एक सही प्रोसेस के साथ लंबे समय तक जुड़े रहने का धैर्य रखते हैं। शुरुआत में मुझे भी लगता था कि एक्सपर्ट बनने का मतलब बहुत सारी स्ट्रैटेजीज जानना है, लेकिन समय के साथ मैंने समझा कि असली ताकत किसी नई चीज में नहीं बल्कि उसी एक चीज को बार बार दोहराने में छिपी होती है। क्योंकि रेपिटेशन सिर्फ आपकी स्किल को मजबूत नहीं बनाती बल्कि आपके माइंड को भी बदलना शुरू कर देती है। धीरे धीरे मुझे यह महसूस हुआ कि प्रोफेशनल ट्रेडर्स और बाकी लोगों के बीच सबसे बड़ा अंतर इंटेलिजेंस का नहीं होता, सबसे बड़ा अंतर डिसिप्लिन का होता है। प्रोफेशनल लोग हर दिन अपना रास्ता नहीं बदलते, वे अपने प्रोसेस पर भरोसा करना सीखते हैं। वे जानते हैं कि कोई भी सेटअप हर बार सही नहीं होगा, लेकिन अगर उनके पास एक स्टैटिस्टिकल एज है और वे उसे कंसिस्टेंसी के साथ एग्जीक्यूट करते रहते हैं, तो लंबे समय में वही चीज उन्हें अलग बनाती है। अब यहां एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल आता है, अगर मास्टरी का रास्ता इतना सरल है तो फिर इतने कम लोग एक्सपर्ट क्यों बन पाते हैं? इसका जवाब भी बहुत सरल है, क्योंकि ज्यादातर लोग पेशेंस खो देते हैं। वे रिजल्ट जल्दी चाहते हैं, वे कुछ दिनों की मेहनत के बाद बड़े बदलाव की उम्मीद करने लगते हैं। लेकिन रियलिटी ये है कि कोई भी स्किल समय मांगती है, कोई भी मास्टरी एक दिन में पैदा नहीं होती। मैंने अपनी जर्नी में यह महसूस किया कि हर बार जब मैं जल्दी करने की कोशिश करता था तब मैं गलती करता था, और हर बार जब मैंने प्रोसेस पर भरोसा किया तब धीरे धीरे चीजें बेहतर होती चली गईं। यही वजह है कि मैं हमेशा कहता हूं कि अगर आप सच में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं तो अपने दिमाग को हर समय नई चीजों के पीछे भागने की आदत से बाहर निकालिए, क्योंकि आपका फ्यूचर किसी सीक्रेट स्ट्रैटेजी के अंदर नहीं छिपा है। आपका फ्यूचर उस डिसिप्लिन के अंदर छिपा है जो आपको एक सही चीज के साथ लगातार बने रहने की ताकत देता है। शायद आज आपको लगे कि प्रोग्रेस बहुत धीमी है, शायद आपको लगे कि बाकी लोग आपसे आगे निकल रहे हैं, शायद कभी कभी डाउट भी पैदा हो कि क्या मैं सही रास्ते पर हूं। लेकिन खुद से एक सवाल जरूर पूछिए, क्या मैं हर दिन थोड़ा बेहतर हो रहा हूं? अगर इसका जवाब हां है तो यकीन मानिए आप सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। क्योंकि महान बदलाव एक दिन में नहीं दिखाई देते, वे छोटे छोटे इंप्रूवमेंट्स के रूप में पैदा होते हैं जो समय के साथ मिलकर असाधारण रिजल्ट्स बनाते हैं। और अगर मैं आपको इस पूरी जर्नी के अंत में एक सलाह देना चाहूं तो मैं यही कहूंगा कि अपने जीवन में किसी भी स्किल को हल्के में मत लीजिए, चाहे ट्रेडिंग हो या कोई और फील्ड। हर जगह वही लोग आगे बढ़ते हैं जो लगातार सीखते हैं, लगातार प्रैक्टिस करते हैं और मुश्किल समय में भी अपने रास्ते से भटकते नहीं हैं। इसलिए एक सही सेटअप चुनिए, उसे समझिए, उसे बार बार प्रैक्टिस कीजिए, अपने रिजल्ट से ज्यादा अपने प्रोसेस को महत्व दीजिए। क्योंकि जब आपका प्रोसेस मजबूत होता है तो रिजल्ट्स देर सवेर अपने आप मजबूत होने लगते हैं। और हमेशा याद रखिए, मास्टरी का रास्ता तेज नहीं होता, लेकिन जो लोग धैर्य के साथ उस रास्ते पर चलते रहते हैं, अंत में वही लोग अपने सपनों को रियलिटी में बदलते हैं। शायद यही इस पूरी सीख का सबसे महत्वपूर्ण संदेश है। आपको हर चीज में एक्सपर्ट बनने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ एक सही चीज में इतना अच्छा बनना है कि दुनिया आपको उसी पहचान से जानने लगे। और यह काम किसी जादू से नहीं होगा, यह होगा आपके डिसिप्लिन से, यह होगा आपकी कंसिस्टेंसी से, और सबसे ज्यादा यह होगा उस रेपिटेशन से जिसे ज्यादातर लोग बहुत जल्दी छोड़ देते हैं। धन्यवाद। अगर इस सीख ने आपके सोचने का तरीका बदला है तो इसे सिर्फ सुनकर मत छोड़िए, आज से ही अपने प्रोसेस के प्रति कमिटमेंट लीजिए, क्योंकि नॉलेज तभी वैल्यूएबल बनती है जब उसे जीवन में अप्लाई किया जाए। और याद रखिए, धीरे चलना गलत नहीं है, रुक जाना गलत है। लगातार आगे बढ़ते रहिए, क्योंकि समय के साथ वही छोटे कदम आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाते हैं।